आज कौन ऐसा है जो अपनी जिंदगी बिना एआई के इमेजिन कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता कोई। बात चाहे मेडिकल फील्ड की कर लो, चाहे डिफेंस फील्ड की, हर जगह एआई यूज हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे काम को बहुत ही आसान बना देता है, बहुत ही टाइम सेविंग बनाता है। घंटों का काम बहुत ही आसानी से मिनटों में कर सकता है। हम जैसे क्रिएटर के लाइफ में एआई एक वरदान है, एक ऐसा वरदान जो हमें कंपटीशन से बहुत आगे निकाल सकता है। फिर बात चाहे किसी भी फील्ड के कंटेंट क्रिएटर की हो, हर इंसान अपने अपने तौर पे अपने अपने तरीके से एआई को यूज करके अपने वर्क को और आसान बना सकता है और बेहतर बना सकता है, और उसमें प्रोफेशनलिज्म बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे से अचीव कर सकता है। और आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो सिर्फ एआई के कंटेंट पर ही डिपेंडेंट हैं, पूरी वीडियो अपनी एआई से बनाते हैं और उनका चैनल मोनेटाइज भी है। लेकिन एआई उस वक्त ज्यादा बेटर काम करता है जब आप अपने वर्क फ्लो में एआई को इंटीग्रेट करते हो। अब आपका यहाँ एक क्वेश्चन होगा कि ठीक है भाई, समझ गया कि एआई से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ समझ सकते हैं, अपने काम को और बेहतर बना सकते हैं, कम टाइम में अपने काम को कर सकते हैं, लेकिन हमें बेस्ट एआई प्लेटफॉर्म मिले तब तो कहां से मिलेगा वो? जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस मिलते हैं या बहुत सारी ऐसी एआई वेबसाइट मिलती है, एआई टूल्स मिलते हैं जो कहीं ना कहीं किसी काम के नहीं है, उनमें प्रोफेशनलिज्म रत्ती भर का नहीं है। और अगर हमें अच्छे प्लेटफॉर्म मिल भी रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, जिसको एक नॉर्मल बंदा या कहीं कहीं इनिशियल जो कंटेंट क्रिएटर है वो कभी नहीं खरीद पाएंगे, उसका सब्सक्रिप्शन कभी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो पॉकेट फ्रेंडली है ही नहीं। सो यहीं पर आता है हिक्सफील्ड एआई, एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म जिसपे आप बहुत सारे एआई टूल्स को प्राप्त कर सकते हो, जहां से आप बहुत सारे एआई टूल्स को यूज कर सकते हो। चाहे बात इमेज जनरेशन की हो, वीडियो जनरेशन की हो, इमेज में लाइट एडजस्ट करना है, इमेज में कोई रेफरेंस इमेज से अपने पोर्शन को चेंज करना है, फेस स्वैप करना है, कैरेक्टर स्वैप करना है, ये सब कुछ अगर एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए तो क्या ही बात है। और सेम वीडियो में भी आपको बहुत सारे एआई टूल्स मिल जाते हैं, चाहे आप क्लिंग 1 की बात करो, चाहे आप क्लिंग 2.6 की बात करो, वैन 2.5 की बात करो, गूगल वीओ 3.1 की बात करो, सब कुछ एआई प्लेटफॉर्म जो सारे एआई टूल्स हैं ये एक ही प्लेटफॉर्म पे कहां मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको हिक्सफील्ड एआई पे। चिंता मत करिए, आगे वीडियो में मैं आपको सारा वर्क फ्लो, पूरा डैशबोर्ड कैसे काम करता है, हिक्सफील्ड प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे तरीके से आपको रूबरू कराऊंगा। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इससे आप एक मूवी भी बना सकते हो, क्योंकि मूवी के लिए डेडिकेटेड एक और प्लेटफॉर्म, एक और एआई प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर और हिक्सफील्ड एआई को कैसे यूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पे जस्ट आपको गूगल पे सर्च करना है हिक्सफील्ड और पहली वेबसाइट पे क्लिक कर लेना है। अब ये इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको हिक्सफील्ड एआई का देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, आगे बात करूंगा, लेकिन सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है लॉगिन कर लेना है। अगर आप पहले से यूज कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो साइन अप कर लेना है। तो एप्पल के साथ जा सकते हैं, गूगल यूजर हैं तो गूगल के साथ जा सकते हैं। जैसे मैं गूगल यूज करता हूं, सो गूगल अकाउंट के साथ मैं आपको यहाँ पर साइन अप कर लूंगा। सो जैसे ही मैं लॉगिन कर लूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा हिक्सफील्ड एआई का। सबसे पहले मैं आपको इंटरफेस से थोड़ा सा रूबरू करा देता हूँ, थोड़ा सा आपको पर्सनल फील करा देता हूँ। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीजें दिखने को मिल रही होंगी जो कि अभी अभी लॉन्च हुई है, जैसे क्लिंग का जो मोशन कंट्रोल है, लाइक मोशन करना। मैं अपनी इस वीडियो को अपलोड करके बहुत सारी कैरेक्टर्स में वीडियो को चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर आपको कुछ, फिर यहाँ पर मीडिया मिक्स्ड में आपको कुछ टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिसपे आप अपनी इमेज वगैरह को या छोटी वीडियो जो आपके पास है उसको अपलोड करके एक इस तरीके की वीडियोस जनरेट कर सकते हो। ये काफी ट्रेंडिंग वीडियोस होती हैं, आप अगर यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर देखे होंगे तो इस तरीके की वीडियो काफी ज्यादा वायरल होती हैं। सो सबसे पहला काम करते हैं, हम अपना एक इमेज जनरेट कर लेते हैं। इमेज जनरेट करने के लिए एज यूजुअल सबसे पहले मैं नैनो बनाना प्रो को ही प्रेफरेंस देता हूँ। सारे इमेज टूल अच्छे हैं, जैसे ये लाइफ लाइक आपको पोर्ट्रेट चाहिए तो जेड इमेज यूज करो, फ्लक्स 2 अगर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, बट मैं नैनो बनाना 2 को यूज कर रहा हूँ और नैनो बनाना प्रो को यूज कर रहा हूँ। जो नैनो बनाना प्रो पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैंने एक फोटो और एक प्रॉम्प्ट पहले से लिख दिया है ताकि ज्यादा टाइम न लगे वीडियो को जनरेट होने में। 14 मल्टीपल फोटो अपलोड कर सकते हो। सो यहाँ पर क्लिक करके आप फोटो अपलोड कर दोगे। यहाँ पर जस्ट मैंने इस फोटो को क्लिक किया और इसको अपलोड कर दिया। यहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया कि मैं रसिया में हूँ, मेरे अगल बगल स्नोफॉल वगैरह हो रहे हैं और मैं एक अच्छा खासा टाइट क्लोथ पहना हूँ जिससे मैं ठंडी से बच रहा हूँ। अब यहाँ पर आप बहुत सारे एआई टूल्स को यूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको वो टूल्स मिलेंगे जो इमेज जनरेट करने में आपकी मदद करेंगे, चाहे हिक्सफील्ड का वो कोई टूल हो, जैसे हिक्सफील्ड का फेस स्वैप, बट अभी इसमें मुझे फेस स्वैप नहीं करना है तो इस टूल की कोई जरूरत नहीं है। तो नैनो बनाना है, नैनो बनाना प्रो जो कि मोस्ट एडवांस है। सो नैनो बनाना प्रो को मैं यहाँ सिलेक्ट कर दूंगा, या सिलेक्टेड है उसको रहने दूंगा। और इसके यहाँ से आप अब इसके एस्पेक्ट रेशियो को चूज कर सकते हो कि मुझे किस एस्पेक्ट रेशियो में अपने फोटो चाहिए, तो मैं 16:9 रहने दूंगा। यहाँ पर आप 4K क्वालिटी तक ले सकते हो आउटपुट, 1K करूंगा, 2K करूंगा या 4K करूंगा, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। 1K 2K में अनलिमिटेड है। जस्ट मुझे यहाँ पर जनरेट पे क्लिक कर देना है और ये जनरेट हो जाएगा। सो हमारी इमेज जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले हमने इसको डाउनलोड कर लिया है ताकि मैं बेटर प्रीव्यू आपको दे पाऊं। अब आप देखो यार, इस इमेज में इसने बहुत ही बेहतर तरीके से, कितने अच्छे तरीके से मेरे फेस के एक्सप्रेशंस को इसने संभाल के रखा है, यानी उसको बर्बाद नहीं होने दिया है। बहुत सारे एआई टूल्स में क्या होता है कि अगर आप अपनी फोटो बनाओ ना तो उसमें आपके फेस के एक्सप्रेशन जो होते हैं वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो मेरे फेस एक्सप्रेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें पोर्ट्रेट किया गया है। मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं ओरिजिनल फोटो और इस फोटो में कंपेयर ही करा देता हूँ। सो अब आपको बेटर प्रीव्यू मिल पाएगा कि जो मैंने ओरिजिनल इमेज दी थी इसको इनपुट एज अ इनपुट, और इसने जो आउटपुट दिया है प्रॉम्प्ट के बाद, सो ये मेरी इमेज जो है वो ओरिजिनल
सॉरी ये जो इमेज है मेरी ये ओरिजिनल है जो मैंने अपलोड की थी, और एक प्रॉम्प्ट दिया था कि मुझे भाई एक विंटर लुक में चाहिए, स्नोफॉल वगैरह हो रहा हो एक तरीके से। अब जो हमारी फोटो थी वो बन चुकी है, फोटो जो है A1 क्वालिटी की है। अब बहुत सारी कंटेंट क्रिएटर जो होते हैं ना, एक चीज की कमी महसूस करते हैं, वो है एनिमेशन की। अगर किसी फोटो को उन्होंने AI से जनरेट किया है तो वो AI से उस फोटो को एनिमेट करना चाहते हैं तो कहीं न कहीं या तो वो मुमकिन नहीं होता क्योंकि वो प्लेटफॉर्म एनिमेशन प्रोवाइड नहीं करता। दूसरी चीज, अगर कोई और प्लेटफॉर्म एनिमेशन प्रोवाइड कर रहा है तो वो ज्यादा कॉस्टली होता है। लेकिन हिक्सफील्ड AI का कमाल यही है कि इस पर्टिकुलर एक ही एप्लीकेशन में रहकर आप अपने फोटो को एनिमेट भी कर सकते हो। जस्ट यहाँ पर आपको एनिमेट पे क्लिक करना है, यहाँ पर वीडियो सेक्शन पे क्लिक करोगे तो ये एनिमेशन का टैब खुल जाएगा। यहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियोस को एनिमेट पहले से भी किया हुआ है। सो यहाँ पर मेरी फोटो जो थी वो एनिमेट होने के लिए सिलेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर मुझे प्रॉम्प्ट लिखना है, ये जस्ट जनरल एक प्रॉम्प्ट आ रहा है जो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो एक काम आपको और करना है वो है, यहाँ पर आपको बहुत सारे मॉडल्स मिलते हैं। सो इसमें हम वैन और क्लिंग की बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा एडवांस है इस वक्त, इस पर्टिकुलर टाइम पे। सो सबसे पहले हम वैन पे क्लिक करते हैं और वैन के 2.5 को सिलेक्ट करते हैं, वैन 2.5। राइट, यहाँ पर मैंने मॉडल सिलेक्ट कर दिया। यहाँ पर वीडियो का ड्यूरेशन 10 सेकंड 5 सेकंड रखना चाहूंगा, बट वीडियो के लिए मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जनरेट हो जाए तो मैं 5 सेकंड का ड्यूरेशन यहाँ पर चूज कर रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप जनरेट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर वो पर्टिकुलर वीडियो आपकी जनरेट होने के लिए लग जाएगी। मैं एक काम करता हूँ कि वैन 2.5 के बाद मैं क्लिंग को भी यूज करता हूँ, क्लिंग के 2.6 को जो अभी लेटेस्ट आया है। सो इससे क्या होगा कि आपको एक कंपैरिजन मिल जाएगी कि भाई वैन 2.5 बेटर है या क्लिंग 2.6 बेटर है, क्लिंग 2.6 किस मामले में बेटर है और किस मामले में वैन 2.5 बेटर है। और यहाँ पर सिंपली जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। सो अब आप यहाँ पर देखो कितने बेटर तरीके से इसने पोर्ट्रे किया है। मैंने इसमें को कमांड दिया था कि इमेज को मेरे जूम आउट करो ताकि अगल बगल के लोग भी दिख सके। सो यहाँ पर आप जब देखो तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, उनकी फैमिलीज हैं, वो लोग स्नोबॉल से खेल रहे हैं। अब इसने क्या किया, वैन 2.5 में आपको एक एडवांटेज और मिल जाता है कि वो आपके प्रॉम्प्ट को और ज्यादा इनहेंस्ड कर देता है। अगर हम बात करें क्लिंग की, मतलब पहले मैं यूज किया हूँ, बहुत बार क्लिंग यूज किया हूँ, इसमें क्या है ना बहुत सिनेमैटिक वीडियो बनाता है। इसको भी देख लेते हैं। सो जैसा मैंने कहा था कि ये वीडियो को बहुत ज्यादा सिनेमैटिक बनाता है, इसमें बहुत ज्यादा कैमरा एंगल चेंज वगैरह नहीं हो रहा है। यही एक खासियत होती है एक एडवांस टूल्स की। जो एडवांस टूल्स होते हैं वो कहीं न कहीं आपके चीजों को चेंज नहीं करते। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं, इनके पैर वगैरह ये भी कहीं टेढ़े नहीं हो रहे। सो एक फोटो और अपलोड करते हैं और उसको जनरेट करके देखते हैं कि फिर उसमें क्या कंसिस्टेंसी इन दोनों की रहती है। वैन 2.5 किस तरीके की वीडियो जनरेट करता है इस फोटो से, और जो क्लिंग 2.6 है वो किस तरीके की वीडियो जनरेट करता है। क्लिंग 2.6, सबसे पहले मैं क्लिंग 2.6 यहाँ पर इनहेंस मोड ऑफ रखता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे यहाँ पर क्लिंग 2.6 की वीडियो लग चुकी है। अब हम इंजन चेंज करते हैं, इंजन मॉडल चेंज करते हैं और यहाँ पर हम वैन 2.5 सिलेक्ट करते हैं। वैन 2.6 भी आ चुका है। सो वैन 2.5 पे सिलेक्ट करूंगा और ये जनरेट करेगा। जस्ट मैं जनरेट पे क्लिक कर दिया। क्लिंग 2.6 की वीडियो जो है जनरेट हो चुकी है, इसको देख लेते हैं। सो जस्ट यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। वाओ, ओके ओके भाई, तुम सोच सकते हो इस एनिमेशन को बनाने में कितने ज्यादा VFX टीम मेंबर्स की जरूरत होती है, कितने ज्यादा वो एनिमेटर्स लगते हैं इस पर्टिकुलर सीन को बनाने में। लेकिन जस्ट मैंने 2 से 3 मिनट बहुत हुआ होगा इस वीडियो प्रॉम्प्ट को दिए हुए, और इसने बहुत ही बेहतर तरीके से, इसमें आप देखो कोई भी चेंजेस आपको दिख नहीं रहे हैं। इसमें मेरे फेस एक्सप्रेशन जो है वैसे ही यहाँ तक मेरे पूरे फ्रेम में मतलब बरकरार है। ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई मैं मतलब किसी और तरीके से दिख रहा हूँ। सो वैन 2.5 की वीडियो भी जो थी वो हमारी बन चुकी है। इसको भी देख लेते हैं और दोनों को कंपेयर कर लेते हैं कि दोनों में क्या कुछ चेंजेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पर जो प्लेन यूज किया गया वो थोड़ा सा ओल्ड स्कूल प्लेन लग रहा है। जो क्लिंग 2.6 ने यूज किया है वो ओल्ड स्कूल लग रहा है। वहीं वैन 2.5 की जो प्लेन है वो ज्यादा मॉडर्न वगैरह लग रही है। सो अब बात कर लेते हैं सिनेमा स्टूडियो की। ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है या वन ऑफ द बेस्ट AI टूल है हमें मूवीज बनाने के लिए। मतलब इससे आप अपने कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रख के, क्या है मूवी में क्या होता है कि एक शॉट मैंने बनाया उसमें मेरे फेस एक्सप्रेशन अलग है और दूसरे में फेस एक्सप्रेशन अलग है, तो कहीं ना कहीं वो मैच नहीं करेगा ना, वो कैरेक्टर ही पूरा चेंज हो गया। लेकिन इसमें ये नहीं है। सिनेमा स्टूडियो में आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ कई सारे सीन्स को आप जनरेट कर सकते हो, जिससे आप एक तरीके से बड़ी मूवी भी बना सकते हो। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले क्या, यहाँ पर आपको 2 चीज मिल जाती है। इमेज भी जनरेट कर सकते हो, वीडियो भी जनरेट कर सकते हो। इमेज आप इमेज से भी जनरेट कर सकते हो, यानी कोई इमेज अगर उसमें कोई पर्टिकुलर चेंजेस वगैरह करने हैं या उसको इनहेंस करना है तो वो आप कर सकते हो। सो इमेज जनरेशन की मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की कोई जरूरत होगी। इमेज जनरेशन जस्ट आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट देना है, या आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करके उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो वो आपको प्रॉम्प्ट में लिख देना है। मैं इसमें वीडियो की बात करता हूँ, वीडियो में हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें बहुत ध्यान रखनी है। यहाँ पर आपको एक
एक स्टार्ट फ्रेम देना पड़ेगा और एक एंड फ्रेम देना पड़ेगा। मैं बात बहुत नहीं करता हूँ, आपको सीधे लेकर चलता हूँ और बताता हूँ। यहाँ पर मैंने एक फोटो अपलोड कर दी। मैं सोच रहा हूँ कि मतलब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, पीछे से मुझे पुलिस चेज कर रही है। सो यहाँ पर मैं एक फोटो अपलोड कर रहा हूँ। ये मैंने स्टार्टिंग फ्रेम कर दिया कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ नॉर्मली। यहाँ एंड फ्रेम पर मैं पुलिस पीछे से चेज कर रही है, ये फोटो अपलोड कर दे रहा हूँ, राइट। और यहाँ पर मुझे एक बस जस्ट प्रॉम्प्ट लिख देना है, किस तरीके का आउटपुट आता है। जस्ट यहाँ पे मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा। मैं ड्यूरेशन 5 सेकंड का 10 सेकंड का रखता हूँ ताकि बेटर मुझे क्लियरिटी मिल पाए और मैं अच्छे तरीके से आपको पोर्ट्रे कर पाऊँ, बता पाऊँ। सो यहाँ पर मैंने एक और डिटेल्ड प्रॉम्प्ट ले लिया है जिसको मैंने चैट जीपीटी से ऑब्वियसली मैंने लिखा है। अब यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ और दोनों में फर्क देखता हूँ। मैंने एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट दिया था और उसी का एक हाई एंड वर्जन दे रहा हूँ और देखते हैं कि इन दोनों में क्या कुछ फर्क दिखता है। सो पहली वीडियो ये है जिसमें मैंने सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया था कि एक वीडियो बनाओ जिसमें पुलिस मुझे चेज कर रही हो। अभी देखो फेस एक्सप्रेशन में मेरे कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस वगैरह नहीं हुए हैं, बहुत ज्यादा क्या मुझे तो नहीं लग रहा क्योंकि ये ड्रोन शॉट है। बट यहाँ पर मैं कुछ और डाल सकता था कि भाई मैं बहुत ज्यादा एक तरीके से नर्वस फील करूं जब पुलिस चेज कर रही हो। बट यहाँ पर ऐसा कोई मैंने प्रॉम्प्ट नहीं डाला था, इसलिए मैं बहुत चिल वगैरह लग रहा हूँ। ऐसा लग रहा हूँ कि मैं किसी बड़े पॉलिटिशियन का बेटा हूँ, पीछे से मुझे बैकअप मिल रहा है पुलिस फोर्स का, राइट। जो सेकंड प्रॉम्प्ट था उसको मैंने चैट जीपीटी से बनाया था, तो उसमें बहुत ज्यादा एडवांस तरीके से उसमें जो इमोशंस वगैरह है वो पोर्ट्रे किया गया है। अब यहाँ पर आप देखो ये प्रॉम्प्ट ज्यादा डिटेल्ड में है, ज्यादा इसमें फेस एक्सप्रेशंस की भी बात की गई है और जो एक तरीके से सिटी में वो रश ड्राइविंग की बात होती है, किस लिए मुझे पुलिस चेज कर रही है, वो पर्टिकुलर सारी सीन इसमें दिखेंगे, राइट। सो अब देखो यहाँ मेरे फेस एक्सप्रेशन में चेंजेस हो रहे हैं, स्टीयरिंग में मोड़ रहा हूँ और पुलिस मुझे जैसे चेज करती है, नहीं सिटी ड्राइविंग में बचा के जाना होता है, तो यहाँ पर उस तरीके की मुझे वीडियो मिल रही है। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने हिग्सफील्ड एआई के बारे में बात की। सो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग की। अल्टीमेटली तो जस्ट यहाँ पे आप जब प्राइसिंग में क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग तौर पे अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपको प्लान देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात आती है, मैं कंपेयर करा देता हूँ जो बड़े बड़े जैसे हिग्सफील्ड के और जो कंपटीटर हैं उनसे, और हिग्सफील्ड की कंपेयर करा देता हूँ। सो आप बहुत यहाँ पर देखो तो बहुत ज्यादा बेटर पड़ रहा है। यहाँ पर आप 8 पैरेलल जनरेशन कर सकते हो, 35+ मॉडल्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। सो यहाँ से आप आकर हिग्सफील्ड को समझ सकते हो। यहाँ से आप हिग्सफील्ड को कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा कम प्राइस में और बहुत ज्यादा अपने बेटर वे में यूज करने के लिए हिग्सफील्ड को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके हिग्सफील्ड को ज्वाइन कर सकते हो और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस जनरेट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।